Hello everyone. My name is Mandhir Singh and this is lecture 2. तो जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जा करके लेक्चर 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने डीएफए की या फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज की सारी डेफिनेशंस डिस्कस करी हुई थी। तो इस सेशन में हम लोग जो है डीएफए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर से एक बार समझेंगे कि व्हाट इज रियली डीएफए मींस। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, तो क्विकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज डीएफए। तो डीएफए हमने डिस्कस करा हुआ था कि डीएफए जो होता है, डीएफए में हमारे 5 टपल होते हैं विच इज नथिंग बट योर क्यू। क्यू जो है आपका सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स है। लेट मी चेंज द पेन गाइस। तो मैं पेन का इंक यहाँ पर चेंज कर देता हूं जिससे हमें सॉल्व करने में क्वेश्चंस आसानी रहे देखने में। ओके, सो क्यू जो है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होता है यहाँ पर। सिग्मा हमारा इनपुट सिंबल होता है, एस जो है स्टेट के ट्रांजिशंस को शो करता है, Q0 is the initial state of the finite automata and F is the final state, जो कि 0 भी हो सकती है यानी कोई फाइनल स्टेट ना हो, और आपकी n फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस। So what is the question? Which of the following strings will be accepted by the above DFA? तो DFA में से किसी भी DFA से कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या कौन सी स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो DFA का ये हमारे पास यहाँ पे जो है ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है। तो हम इस स्ट्रिंग को लेंगे और इस ट्रांजिशन डायग्राम से हम उसको वेरीफाई करेंगे कि वो कहां पे लैंड होता है। लेट से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ में। तो फर्स्ट स्ट्रिंग है ए बी ए बी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किए, तो इनिशियल स्टेट को अगर हम ए देते हैं तो हम कहां पहुंचेंगे, Q0 से ए दिया तो हम Q0 पर ही रहते हैं। देन नेक्स्ट सिंबल क्या है हमारा, नेक्स्ट सिंबल है बी। तो अब Q0 से B दिया तो हम कहां पहुंच गए, Q0 को B दिया तो हम पहुंच गए Q1 पे। देन नेक्स्ट सिंबल इज A। अगेन हम Q1 पे हैं, Q1 को A देंगे तो कहां पहुंचेंगे दोस्तों, Q1 पे ही रहेंगे। हम कहां रहेंगे, Q1 पे ही। ओके, नेक्स्ट सिंबल है क्या, B। और हम अभी कहां पर हैं, हम हैं Q1 पर। तो Q1 को B दिया, तो Q1 को B दिया तो हम कहां जा रहे हैं दोस्तों, हमें वापस से Q0 पे। तो जो लास्ट स्टेट है आफ्टर पार्सिंग, आफ्टर पार्सिंग हम कहां पर लैंड कर रहे हैं, Q0 पे। हम कहां पर लैंड कर रहे हैं, Q0 पे। तो हमने क्या यहां पर दिया है, ए बी देन ए देन बी। तो हम लैंड किए हैं Q0 पे विच इज नॉट अ फाइनल स्टेट। तो ये फाइनल स्टेट है क्या, ये नहीं है फाइनल स्टेट। तो इसलिए ये स्ट्रिंग इस डीएफए से क्या हो जाएगी दोस्तों, ये रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब ये डीएफए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा। सिमिलरली हम बी ए बी बी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बी को, इनिशियल स्टेट यानी Q0 को पहला सिंबल हम क्या देंगे, बी। Q0 को हमने बी दिया तो देखिए कहां पे हम लैंड किए, हम लैंड किए Q1 पे। ओके, तो ये जो है हमारा ये वाला सिंबल हो गया। नेक्स्ट सिंबल है हमारा ए। तो Q1 को अगर हम ए देखते हैं तो डीएफए में देख के बताइए कि Q1 को ए दिए तो कहां पहुंचेंगे हम पहुंचेंगे Q1 पे। ओके, तो हमारा ये वाला सिंबल भी डन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा सिंबल क्या है, नेक्स्ट हमारा सिंबल है बी दोस्तों। तो Q1 को बी दे
तो कहां पे हम जा रहे हैं, Q1 को B देके हम जा रहे हैं Q0 पर, Q0 पर। ओके, और ये हम वापस से यहां पर आते हैं कि Q1 को B दिया तो ये वाला सिंबल भी हमारा पार्स हो गया है। अब लास्ट सिंबल हमारे पास क्या बचा है, B। तो Q0 को B देंगे तो देखिए कहां पर जा रहे हैं, Q0 को B देके हम जा रहे हैं Q1 पे दोस्तों। तो और ये फाइनली हमारा ये वाला सिंबल भी पार्स हो गया है। तो हमारे सारे सिंबल्स यहाँ पर पार्स हो गए हैं और हम जो लैंड कर रहे हैं वो लास्ट स्टेट है हमारी Q1 विच इज अ फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट है तो इसलिए ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी इस वाले DFA से। तो किसी भी स्ट्रिंग को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, उसको एक एक सिंबल देते जाएंगे और जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तब हम चेक करेंगे। अगर वो फाइनल स्टेट पे लैंड करती है देन स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज स्ट्रिंग क्या हो जाएगी हमारी रिजेक्ट। तो क्विकली जरा देख के बताते हैं कि ये B एक क्या होगा। तो Q0 को हम B देंगे, देखिए कहां पहुंच जाएंगे, Q1 पे पहुंच जाएंगे। देन Q1 को हम A देंगे तो कहां पहुंचेंगे, Q1 पे ही। तो Q1 इज अ फाइनल स्टेट, तो ये B A जो हमारी स्ट्रिंग है ये क्या हो जाएगी, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये पहली स्ट्रिंग हमारी हो गई थी रिजेक्ट, दूसरी हो गई थी एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम B B A B देखते हैं। तो हम इसमें हम ये जो है पूरा ये ना लिखते हुए सीधे डायग्राम को देख करके बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है सिंबल, B B A B। तो आइए चलिए दोस्तों जो मेन हमारा डायग्राम है यहां से देखते हैं। तो इसको हमने क्या दिया, B दिया तो यहां पहुंच गए, अगेन हमने B दिया तो वापस से Q0 पे आ गए, B B। देन A हमने दिया तो Q0 पे ही रहे और फिर से हमने B दिया तो कहां पहुंच गए, हम वापस से Q1 पे पहुंच गए। तो लास्ट स्टेट क्या हो गई, Q1 हो गई। तो इसलिए ये स्ट्रिंग भी क्या हो गई हमारी, एक्सेप्ट हो गई। यहाँ पे E जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप खुद से कर वीडियो को अभी पॉज करिए और अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये देखिए यहां पर एक DFA बना है और क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लैंग्वेज दिस DFA इज एक्सेप्टिंग। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई DFA किस लैंग्वेज को किस तरह से एक्सेप्ट करता है। तो मान लीजिए अगर ये हमारा एक DFA है और ये किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है जिस लैंग्वेज का नाम है L, तो हम ये कैसे कहेंगे कि ये DFA किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो कोई भी DFA किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने की कंडीशन है, दो कंडीशंस है, देयर आर टू कंडीशंस। तो पहली जो कंडीशन है उसका मतलब यह है कि ऑल स्ट्रिंग्स इन L, मतलब इस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी 10 20 50 इनफाइनाइट जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, DFA मस्ट एक्सेप्ट। मतलब जितनी भी स्ट्रिंग L में है वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स DFA के द्वारा क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। और जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो ये कहती है कि ऑल स्ट्रिंग्स नॉट इन L, मतलब जो कि L में नहीं है, दैट मीन्स जो कि आउटसाइड L है, आउटसाइड L है, वो सारी की सारी इस DFA से क्या होनी चाहिए, DFA मस्ट रिजेक्ट दोज, DFA मस्ट डू व्हाट, DFA मस्ट रिजेक्ट दोज स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या समझ में आया कि हो सकता है जो हमारी सारी स्ट्रिंग्स हैं L के अंदर, यानी ये सारी जो स्ट्रिंग्स हैं हो सकता है ये DFA एक्सेप्ट कर रहा हो, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ एक्सेप्ट कर रहा है DFA तो क्या होगा, तो वो हमारा जो
डीएफए है उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो कुछ और एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या कंडीशन हुई? दो कंडीशन हुई, जितनी भी स्ट्रिंग एल में है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, और जो एल में नहीं है वो क्या होनी चाहिए? रिजेक्ट होनी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है ए। ए क्या बोल रहा है? ए कह रहा है कि स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ बीबी, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये डीएफए वो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा है जो बीबी से स्टार्ट होती हैं, और वो सारी स्ट्रिंग्स रिजेक्ट कर रहा है जो बीबी से स्टार्ट नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि क्या लैंग्वेज बनेगी। तो ऑप्शन ए के लिए हम यहाँ पे लैंग्वेज बनाते हैं ए। तो क्या कह रहा है? स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ बीबी। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगी दोस्तों? बीबी बनेगी। उसके बाद क्या हो सकती है स्टार्टिंग विथ बीबी में? बीबी ए हो सकता है, बीबी बी हो सकता है, अगेन बीबी ए हो सकता है, बीबी ए बी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इसकी जो लैंग्वेज बनेगी ऑप्शन ए की, वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो हम चेक करेंगे कि ये सारी स्ट्रिंग्स इसमें एक्सेप्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे देखिए बीबी, तो Q0 को हमने बी दिया, हम पहुंच गए Q1 में, फिर से बी दिया, हम पहुंच गए कहां पे? Q2 में, विच इज व्हाट? विच इज योर फाइनल स्टेट। तो बीबी क्या हो रहा है हमारा? एक्सेप्ट हो रहा है। नेक्स्ट चेक करेंगे बीबी ए। ओके, तो ये बी देखिए Q1 पे गए, नेक्स्ट हम बी देखे कहां पर पहुंच गए? Q2 में, एंड देन हमने क्या दिया? Q2 से ही ए दिया। तो Q2 को ए दिया, वापस कहां पहुंच गए हम? Q2 पे ही। तो बी बी ए भी फाइनल स्टेट पे खत्म हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एक्सेप्ट हो जाएगा। ट्रिपल बी, तो बी बी दे के हम कहां पहुंच जा रहे हैं? Q2 पे। फिर अगेन कितने भी बी दे दें हम, वो कहां पहुंचेगा? फाइनल स्टेट पे ही। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट में हम कितने भी बी बी, वंस वी हैव गिवन बी एंड बी, हम फाइनल स्टेट में पहुंच जा रहे हैं। और उसके बाद यहां पे देखिए जब भी कोई स्टेट ऐसे बनी, ये चीज आप ध्यान रखिए, जब भी कोई स्टेट ऐसे बनी है ए एंड देन सेल्फ लूप बी, ए और बी दोनों का सेल्फ लूप है, मतलब कि वो स्टेट वहां पे ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट कर सकती है। ओके, तो इसका मतलब ये बी बी के बाद कोई भी ए बी का कॉम्बिनेशन होगा वो सारे के सारे एक्सेप्ट करेगी। तो क्या ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है? तो हमने दो कंडीशन बोली थी। एक कंडीशन ये कि इस लैंग्वेज के सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने चाहिए। तो वो तो देखिए एक्सेप्ट तो हो रहे हैं, सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि जो ऑल स्ट्रिंग्स नॉट इन एल मस्ट रिजेक्ट। तो अब हमारी लैंग्वेज क्या है? स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बीबी। हम ये चेक करते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रिंग तो नहीं है जो बीबी से स्टार्ट नहीं हो रही है लेकिन फिर भी एक्सेप्ट हो रही है। तो यहां पे अगर हम चेक करें स्ट्रिंग ए बी बी, तो ये बीबी से स्टार्ट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो ये क्या होनी चाहिए? रिजेक्ट होनी चाहिए। तो चेक करते हैं रिजेक्ट हो रही है क्या। तो यहां पे देखिए हम Q0 से स्टार्ट करेंगे, उसको ए देंगे। तो Q0 को ए दिया, ये देखिए, तो हम कहां पे रहेंगे? Q0 पे। देन बी आया, तो Q0 को बी दिया, हम कहां पहुंच गए? Q1 पे। देन Q1 को अगेन हमने बी दिया, हम कहां पहुंच गए? Q2 पे। तो ये स्ट्रिंग क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। लेकिन एज पर द सेकेंड कंडीशन, ये जो हमारी सेकेंड कंडीशन थी, ये क्या होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी रिजेक्ट, लेकिन ये क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। इट मींस कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? दिस डीएफए इज एक्सेप्टिंग लैंग्वेज लैंग्वेज इन विच ऑल द स्ट्रिंग्स आर स्टार्टिंग विथ बीबी। लेकिन ये एक ऐसी भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जो कि बीबी से स्टार्ट नहीं हो रही है। दैट मींस ऑप्शन ए इज रॉन्ग।
सेकंड हम चेक करते हैं ऑप्शन बी। तो लेट्स से कि जो लैंग्वेज बन रही है उसको हम लैंग्वेज बी एल बी कह रहे हैं। ओके, तो स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ बीबी यहां पे हम चेक करेंगे। तो एंडिंग विथ बीबी की मिनिमम स्ट्रिंग बन जाएगी बीबी, देन इट कुड बी ए बी बी, देन इट कुड बी 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 और ए बी बी एंड सो ऑन। तो ये चेक करते हैं हम। तो यहां पे देखिए बीबी हमें पता है एक्सेप्ट हो रही है, ए बी बी ये भी अभी हमने चेक करा, ये भी एक्सेप्ट हो रही है। ट्रिपल बी भी एक्सेप्ट हो रही है, अभी हमने चेक करा था, देख भी लेते हैं। ये ऊपर वाली में भी चेक किया था। ए बी बी, तो ये चेक करते हैं ए बी बी एक्सेप्ट हो रही है क्या नहीं। तो देखिए Q0 को ए दिया, कहां पे है Q0 पे। अगेन Q0 को ए दिया तो कहां पे है Q0 पे ही है। देन हमने क्या दिया उसको बी दिया, Q1 पे आ गए। देन हमने क्या दिया Q1 से बी दिया तो Q2 पे आ गए। तो ये भी एक्सेप्ट हो रही है। तो क्या ये वाला आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते। ये अभी तक केवल ऑप्शन वन, हमारी जो कंडीशन वन है उसको जस्टिफाई कर रहा है। हम कंडीशन टू भी चेक करेंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे? लेट से ऐसी स्ट्रिंग जो बीबी से एंड नहीं हो रही है, वो तो नहीं एक्सेप्ट हो रही, तो बीबी से एंड ना होने वाली एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं ए बी बी ए। तो ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? रिजेक्ट हो जानी चाहिए। चेक करते हैं। तो स्टार्ट विथ Q0, Q0 को ए दिया, Q0 को ए दिया, कहां पहुंचे Q0 में ही। देन इसको बी दिया, Q1 पहुंच गए, बी देके हम फिर से Q2 पहुंच गए, और उसके बाद ए आया, अगेन ए दिया, हम कहां पे रह गए Q2 पे ही, विच इज द फाइनल स्टेट। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग क्या हो जा रही है? एक्सेप्ट हो जा रही है। ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जा रही है, लेकिन इसको क्या होना चाहिए था? रिजेक्ट होना चाहिए था। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स एट लीस्ट टू बी। तो ये मिनिमम क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग बी बी, और टू बी है तो बी ए बी, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो बी बी तो एक्सेप्ट हो रहा है। ओके, चेक करते हैं बी ए बी एक्सेप्ट हो रहा है क्या। तो बी ए बी, ओके। तो Q0 को हमने क्या दिया बी, तो हम कहां पहुंच गए Q1 में। फिर हमने Q1 को ए दिया तो कहां पहुंच गए, वापस चले आए। अब अगेन बी है तो हमने उसको क्या दिया, Q0 को फिर से बी दिया, हम कहां आ गए Q1 पे। तो ये जो हमारा बी ए बी है, ये क्या होना चाहिए था? एक्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन सी है ये भी करेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहां पे? नन ऑफ द अबव। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आई कोई बात नहीं, इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करके एक बार देखिएगा, बहुत आसान है। केवल ये दो दो रूल्स याद रखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको जरूर ये लग रहा होगा तो फिर सही आंसर क्या है, कौन सी लैंग्वेज ये एक्सेप्ट कर रही है। तो आफ्टर फ्यू क्वेश्चंस हम ये चीज खुद ब खुद समझने लायक हो जाएंगे। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। लैंग्वेज ए देखते हैं, वो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विथ 0 0। तो क्या क्या स्ट्रिंग बनेगी? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन, ये बनेंगी। तो जरा सा हम ये देख के बताते हैं 0 0 एक्सेप्ट हो रहा है क्या। तो ये देखिए 0 0 फाइनल पहुंच रहे हैं, एक्सेप्ट हो गया।
001 एक्सेप्ट हो रहा है क्या? 0 0, लेकिन यहां से अगर हम 1 दे देते हैं तो हम वापस से Q0 पे पहुंच जाएंगे। तो 001 जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ये वाला तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। इसके हिसाब से ये वाली जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पे ये एक्सेप्ट नहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ 0। तो लैंग्वेज बी, स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ 0, तो मिनिमल क्या बन जाएगी? 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0। ये सारी स्ट्रिंग्स क्या हो जानी चाहिए? एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। तो लेट्स चेक कि यहां पे अगर हम Q0 से स्टार्ट करें और उसको 0 दें तो ये एक्सेप्ट हो रही है क्या? ये Q1 पे रुक जा रही है, एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रही है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? हमने कैंसिल कर दिया। दिस इज ऑल्सो नॉट अ आंसर। देन ऑप्शन 3 देखते हैं। ये बोल रहा है कि सब स्ट्रिंग S00। इसका मतलब क्या हुआ कि 00 हो या तो सब स्ट्रिंग 00 होना चाहिए। तो 0 0 0 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, 1 1 0 0 हो सकता है, या तो 1 0 0 1 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये सारा हम चेक करते हैं कि ये सब एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। तो 0 0 चेक करते हैं। 0 0 तो एक्सेप्ट हो रहा है, हमने पहले भी चेक करा था। 0 0 0, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। तो ये 0 से यहां गए, दूसरे 0 से यहां आए, उसके बाद आप कितने भी जीरोस देते रहे। यहाँ पे सेल्फ लूप लगा है दोस्तों। तो 0 0 के बाद आप कितने भी 0 देंगे वो सारा कुछ एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0 0 4 टाइम्स 0 5 टाइम्स 0 सारा का सारा एक्सेप्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या? 1 0 0, तो Q0 को 1 दिया तो कहां पहुंच रहे हैं? Q0 पे ही। एंड उसके बाद फिर 0 एंड 0, तो हम Q2 पे एंड हो रहे हैं, मतलब 1 0 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है। सिमिलरली यहां पे 1 1 0 0 चेक करेंगे तो 1 1 से हम कहां पे रहेंगे? Q0 पे। फिर एक 0 दिया Q1 पे गए, दूसरा 0 दिया कहां पे गए? हम Q2 पे गए दोस्तों। तो ये भी फाइनल स्टेट है, तो दैट मीन्स ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 1 0 0 1 ये एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। लेट मी चेक। Q0 को 1 दिया, कहां पे है? Q0 पे। फिर हमने क्या दिया? 0 दिया, कहां पे आ गए? Q1 पे। फिर हमने 0 दिया, कहां पे आ गए? Q2 पे। Q2 से फिर हमने 1 दिया, क्योंकि 1 0 0 1 है, तो Q2 से फिर हमने 1 दिया और हम 1 दे के कहां पे आ गए? Q0 पे। तो इट इज नॉट लैंडिंग इन द फाइनल स्टेट, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि ये एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नन ऑफ द अबव। तो यहां पे आप सोच रहे होंगे कि ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है फिर, व्हाट इट इज एक्सेप्टिंग। तो दोस्तों यहां पे आप ट्राई कीजिएगा इसको चेक करने के लिए, एंडिंग विथ 00, ये आपका असाइनमेंट है, ये आप लोग चेक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, यहां पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिख रही होगी। यहां पे आपका जो एक स्टेट है, स्टेट का नाम है Q3। तो Q3 क्या है? अगर हम लेट्स से Q0 से हमने स्टार्ट किया और वहां से हम पहुंच गए कहां पे? Q3 पे। तो एक बार हम Q3 पे पहुंच गए तो यहाँ पे देखिए 0 देके भी वहीं रहेंगे और 1 देके भी वहीं रहेंगे। सेल्फ लूप हैं दोनों के, मतलब 0 या सॉरी 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन दे दें, एनी कॉम्बिनेशन, हम कहां रहेंगे? Q3 पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम 1 देके और फिर 0 देके यहाँ पे आए तो भी क्या होगा? हम Q3 पहुंच गए, उसके बाद हम किसी भी हालत में
फाइनल स्टेट में या किसी और स्टेट में नहीं जा सकते हैं। दैट मीन्स कि भैया एक बार Q3 पहुंच गए अगर, तो हमारा खेल क्या हो गया, खत्म। दैट मीन्स Q3 इज कॉल्ड डेड स्टेट, डेड स्टेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डमी स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्टेट, किसी भी डीएफए में ऐसी स्टेट जहां पर पहुंचने के बाद हमारा जो है फाइनल स्टेट पे पहुंचने का कोई चांस ना हो, वहां पे हम अटक जाएं, तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं डमी स्टेट। डमी स्टेट का फिर यूज क्या हुआ, क्यों बनाते हैं हम, तो याद करिए दोस्तों, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था डीएफए के, कि हर स्टेट से हर इनपुट के लिए एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन होना चाहिए था, एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो इसलिए ये डमी स्टेट हमें यहां पर लेना पड़ता है, सो दैट ये हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो। ओके, तो अगेन लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हमने काफी क्वेश्चंस ऐसे कर लिए हैं सिमिलर, तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो एल ए देखते हैं हम। एल ए क्या है, स्टार्टिंग विथ 1 1, तो स्टार्टिंग विथ 1 1 इज 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 एंड सो ऑन। तो जल्दी से देख के बताइए 1 1 एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये देखिए 1 एंड 1 एक्सेप्ट हो रहा है, 1 1 0 एक्सेप्ट हो रहा है, 1 1 0 एक्सेप्ट हो रहा है, देन 1 1 1 एक्सेप्ट हो रहा है। तो एक बार हम Q2 पे पहुंच गए तो उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन दोस्तों वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो 1 1, दिस इज द थिंग, 1 एंड 1, तो स्टार्टिंग विथ 1 1 और उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन आए तो हमारा क्या बनेगा, यही लैंग्वेज बनेगी। तो ए सीम्स टू बी एन आंसर। हमें इतना जल्दी नहीं करना है कि इस पे हमने टिक लगा दिया तुरंत से, नहीं। ए सीम्स टू बी एन आंसर मतलब इट माइट बी करेक्ट। ओके, इट माइट बी करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले चेक करेंगे कि बी और सी को हम कैंसिल कर देंगे इसी तरह से। तो लेट्स से बी देखते हैं, इट इज व्हाट इट इज सेइंग, ये क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ 1 1, तो एंडिंग विथ 1 1 क्या हो सकता है, 0 1 1। तो 0 1 1 एक्सेप्ट होगा क्या, नहीं होगा एक्सेप्ट। क्यों, क्योंकि वंस हमने जो है Q0 को 0 दिया तो हम कहां पहुंच रहे हैं, Q3 पे, और एक बार Q3 पे पहुंचे भैया तो खेल खत्म। तो इसलिए ये वाला आंसर तो नहीं है। नेक्स्ट सी वाला हम चेक करते हैं। सी वाला चेक करेंगे, सी वाले में क्या है, सब स्ट्रिंग 1 1 होना चाहिए। तो 0 1 1 भी सब स्ट्रिंग 1 1 1 है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो ये वाला भी हमारा आंसर गलत है। अब हमारा बचता है नन ऑफ द अबव और ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में हमने चेक किया कि अगर स्टार्टिंग विथ 1 1 है तो एक्सेप्ट तो सारा हो रहा है, मतलब दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब हम चेक करेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो भी स्ट्रिंग 1 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो 1 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है का मतलब क्या, लेट्स से 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से स्टार्ट हो रही है तो क्या हो सकती है, 0 1 0 1 1, और क्या हो सकता है 0 एनीथिंग फॉलोड बाय 0। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिजेक्ट होने चाहिए। तो हम देखें कि अगर Q0 को हमने 0 दिया तो हम कहां पहुंच रहे हैं, Q3 पे, जो कि हमेशा रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग 0 है तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट और ये भी रिजेक्ट। तो उसके अलावा, इस लैंग्वेज के अलावा जितने स्ट्रिंग हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, इस लैंग्वेज के सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स हमारा क्या है, ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो व्हाट इज द आंसर दोस्तों, आंसर इज ऑप्शन ए। वेरी गुड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए है, तो
वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए और अपने आंसर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। अगर आपका आंसर गलत होगा या जो भी होगा, आई विल करेक्ट यू। ओके गाइस, तो चलिए 5वां क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीएफए की। क्या बात कर रहे हैं हम? डीएफए। तो पहली चीज हमें क्या चेक करनी है कि वेदर दिस इज डीएफए और नॉट। तो हमने पहले भी ये कहा था कि डीएफए चेक करने के लिए क्या, एवरी स्टेट पे, फॉर एवरी स्टेट, लेट्स से Q0 इज अ स्टेट, Q1 is a state and Q2 is a state. तो for every state, for every input symbol, यहाँ पे input symbols क्या क्या है, 0 है और 1 है। तो उसके लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके लिए? ट्रांजिशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे Q0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, Q1 पे 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो ये डीएफए है क्या? तो आंसर इज इट इज नॉट अ डीएफए। बट ये क्वेश्चन तो दिया हुआ है तो इसको सॉल्व तो करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको डीएफए बना सकते हैं दोस्तों। कैसे डीएफए बना लेंगे? एक डमी स्टेट बना के, यहां पे 0 दिया, यहां पे 0 दिया, यहां पे 0 और 1 दिया, तो ये एक डमी स्टेट बन गया। नाउ इट इज अ डीएफए। तो हम देखें जरा कि ये जो है एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है कि नहीं है? तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अब ये हमने डीएफए बना लिया। इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि एक डमी स्टेट है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन यहां पे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है दैट हाउ मेनी n लेंथ स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड बाय द अबव डीएफए। हाउ मेनी n लेंथ स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड बाय द अबव डीएफए। तो जहां पे n आ जाता है दोस्तों, हमारी थोड़ा सा हालत टाइट हो जाती है कि भैया ये तो जाने क्या बोल रहा है ना, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे तो बनेगा नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है, इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी एग्जाम में, लेट से गेट का एग्जाम है या आपका एक्सरसाइज कोई भी आपके कॉलेज का एग्जाम है, तो इसमें जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, इट इज वेरी इजी। लेट्स से n इज इक्वल टू, तो यहां पे पूछा है हाउ मेनी n लेंथ स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड बाय द अबव डीएफए। तो n लेंथ स्ट्रिंग है तो n को हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से n इज इक्वल टू 2। n को 2 क्यों लिया है? क्योंकि मिनिमम लेंथ ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है डीएफए? 1 1 1 1 की लेंथ क्या है? 2। तो मिनिमम 2 लेंथ स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर n इज इक्वल टू 2 है तो ये कितनी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा दोस्तों? तो 2 लेंथ की ये केवल एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, 1 एंड 1। ओके, तो अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारा जो आंसर है, आंसर शुड बी 1। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें से किस ऑप्शन में आंसर 1 आ रहा है। तो लेट्स से n इज इक्वल टू क्या है, हमने लिया 2। तो एज पर द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि अगर आपके स्ट्रिंग की लेंथ n है तो आंसर क्या होना चाहिए? 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर क्या होना चाहिए दोस्तों? n। सो 2 टू द पावर n मीन्स व्हाट? 2 टू द पावर n मीन्स व्हाट? 2 टू द पावर 2। हमने n क्या लिया हुआ है? 2। तो आंसर क्या आना चाहिए इसके हिसाब से? 4। बट करेक्ट आंसर क्या है? 1। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या, ए जो है वो क्या हो जाता है? गलत। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। आंसर क्या आना चाहिए? 1। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन बी चेक करें, ऑप्शन बी, तो एज पर ऑप्शन बी आंसर क्या आ रहा है? 2 टू द पावर n माइनस 1।
दैट मीन्स 2 to the power 2 minus 1 which is 2 power 1 which is 2। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर इज 1। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे हम कि भैया तुम भी गलत हो, तुमसे भी नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन है, उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? 2 to the power 2 that is n minus 2। तो ये क्या हो जाता है? 2 to the power 0 दैट मीन्स 1। तो यहां पे क्या है? आंसर भी 1 है, हमारे ऑप्शन से जो आंसर आ रहा है वो भी 1 है, दोनों 1 है। तो दिस माइट बी ट्रू, अभी इतना जल्दी सही नहीं करना है। दिस माइट बी ट्रू, वी हैव टू वेरीफाई, वी हैव टू व्हाट? वी हैव टू वेरीफाई इट। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? n इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व किया है, अब n इज इक्वल टू 3 के लिए भी सॉल्व कर लो। n इज इक्वल टू अगर 3 है तो कितनी स्ट्रिंग्स बनेंगी दोस्तों? एक तो 1 1 0 बन जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा, और कोई 3 लेंथ स्ट्रिंग बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो आंसर देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। आंसर आ रहा है 2। तो हमने ए और बी को तो पहले रिजेक्ट कर दिया, अब हम क्या लेंगे? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? 2 to the power n minus 2 which means 2 to the power n का मतलब 3 minus 2 is equal to 2 to the power 1। आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आंसर मैच हो रहे हैं, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। दिस इज व्हाट? दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? आंसर इज सी। आप चाहें तो इसको फर्दर भी चेक कर सकते हैं। तो n की पावर 4 ले लेंगे तो क्या क्या स्ट्रिंग्स बन जाएंगी? 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 एंड 1 1 0 सॉरी 1 1 1 0। तो ये 4 स्ट्रिंग्स बनेंगी। तो n इज इक्वल टू 4 है, तो क्या बनेगा? हमारा आंसर आएगा 4। तो 2 to the power 4 minus 2 that is n minus 2 which becomes 2 to the power 2 and आंसर इज 4। तो ये आंसर और ये आंसर 4 दोनों मैच हो रहे हैं, दैट मीन्स डेफिनेटली सी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो की टेक अवे क्या है इस प्रैक्टिस सेशन का? एक तो हमने ये देखा कि कैसे हमें किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है, जहां पे हमें लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी है, डीएफए क्या एक्सेप्ट कर रहा है और क्या रिजेक्ट कर रहा है। तो देयर आर दीज 3 की टेकअवेज। नंबर 1, एवरी डीएफए विल एक्सेप्ट ओनली वन लैंग्वेज। तो जो डीएफए बना है, डीएफए से मैक्सिमम कितनी लैंग्वेज एक्सेप्ट होंगी? केवल एक ही लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। ऐसा नहीं कि एक ही डीएफए है वो 4-6 लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं। बट कोई एक लैंग्वेज है तो उसके लिए हम एक या एक से ज्यादा डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा हमें इसमें क्लैरिटी आएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट जो है, कोई लैंग्वेज किसी डीएफए से रिप्रेजेंट हो रही है या नहीं, तो इसके 2 इंपॉर्टेंट रूल हैं। नंबर 1 इज कि ऑल स्ट्रिंग्स इन एल मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय डीएफए। मतलब जो भी स्ट्रिंग लैंग्वेज में है वो डीएफए से एक्सेप्ट होनी चाहिए, और जो भी स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं है वो क्या होनी चाहिए? डीएफए से रिजेक्ट होनी चाहिए। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। ये प्रैक्टिस सेशन आपका यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम और थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।